पांचवा व्रत पूर्ण करके बाबा से कहकर अपने घर पर दिया लगाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाओ। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया, उसको ना जितना बनाओ उतना ही जितना बाबा के दरवाजे लेकर जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव जब मनाए तो भगवान शिव ने उनका संहार करने के लिए देवताओं को पशु बना दिया। स्वयं उनके नाथ बने हैं पशुपति नाथ। स्वयं बने। हम जैसे भी हैं, अगर हम पशु भी हैं तो तेरे, कितनी प्रसन्नता की बात होती है कि महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन को कहा गया पशुपति नाथ? केवल एक शंकर भगवान को कहा गया कि ये पशु के भी देवता हैं, ये पक्षी के भी देवते। श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव पक्षी बने शंकर भगवान, पक्षी। जिसके तन पर सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खुजली आती है, रोग पड़ जाता है, सफेद चमड़ी पड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, जब वो बेलपत्री खाता है तो उसको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था तब मेरे शंकर भगवान सरंभ पक्षी का रूप लेकर उड़े, नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़कर अलकनंदा नदी में डाल दिए थे। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर बनकर, श्रंभेश्वर। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, चमड़ी गल रही है, काली पड़ गई है, दाग हो गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, या शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग से पड़ रहे हैं, मुहां से फुंसी शरीर के अंदर बहुत सारे होने लगे, फोड़े पड़ गए, तब बेलपत्री जब पाए तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पाए। श्रंभेश्वर। एक बार श्रंभेश्वर नाम वापिस बोलिए, श्रंभेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। ये श्रंभेश्वर, हमने पहले भी एक बार कहा, डॉक्टर अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। दवाई असर करेगी और जल्दी करेगी। कुंदकेश्वर महादेव। शिव के नाम लेने में पीछे नहीं हटना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो एक बार तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले उस मंदिर में कोई बोले ना बोले, आपका काम है भगवान शंकर के सामने बोलने का। हमारे यहाँ टीचर, जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर स्कूल की छुट्टी करने से पहले बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को खड़ा कर कर बुलवाते हैं, 2 एकम। बुलवाते कि नहीं बुलवाते? तुम्हारे यहाँ बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी के बच्चों को खिलवाना चालू करते हैं, 2 एकम 2। सब बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब बोलते हैं। A for एप्पल, B for।
आ से अनार का, आ से आम का, वो बोलते हैं सब। एक बच्चा बुलवाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं। तो किसी ने टीचर से पूछा, जब ये सब बच्चों को आता है तो चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है, चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? तो कहा उसका एक कारण है, क्या, जब जो बच्चा बोलने में कमजोर होगा, जिसकी जिह्वा से बोला नहीं जा रहा होगा, इनके साथ मिलकर बोलेगा तो वो भी पार उतर जाएगा, उसको भी याद बुलवाया जाए। हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म संबंधी श्री वल्लभ कुल से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है। उस पंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, फिर उनके स्थान पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पूज्य गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज, फिर उनकी जगह विराजमान हुए पूज्य गुरुदेव श्री दिवेश कुमार जी महाराज। तो ये हमारा जो ब्रह्म संबंध पंथ है, इंदौर हवेली जी से हमारी गुरु दीक्षा, जो हमारा ब्रह्म संबंध पंथ है, उसमें हमारे गुरु हमारे भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर खुद बोलते हैं और मंत्र बुलवाते हैं कि ये सब बोलो। ब्रह्म संबंध का मंत्र हमारे गुरु बुलवाते हैं, बोलो। गुरु आगे आगे बोलता है। आपका फर्ज है, शंकर के मंदिर में जाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो। बोलोगे, वो कोई के पास गया ना गया, पर आपके भीतर के अंधकार को वो समाप्त करेगा। भीतर के अंधकार। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर इनको मारना चाहा तो तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शिवजी के शीश को काटा, तो आधा जो कटा शीश था वो नेपाल में गया, तो डोलेश्वर पशुपति नाथ हो गए, धड़ केदारनाथ हो गए, धड़ केदार बन गया। कई लोगों के मन में आता है हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, गुरुजी हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे घर के पास में पहले जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाना चालू करो। जब तुम जाना वहां चालू करोगे, शंकर भगवान को लगेगा कि ये मेरे दरवाजे पर आने के लायक है, तो हाथ पकड़कर केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। तुम जाओ तो पहले उसके पास। हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए शुरू से कहा गया, ये फाइनल जो एग्जाम आता है ना फरवरी में जनवरी में, जो फाइनल एग्जाम आता है उसके पहले बच्चे के 3 एग्जाम और हो जाते हैं, 2-3 हाफ मंथली, 6 मंथ का होता है, 3rd मंथ का होता है। यहाँ होते कि नहीं होते पता नहीं, हमारे तो होते। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं, 3 मंथ के अलग होंगे, 6 मंथ के अलग होंगे। 6 मंथ के होने के बाद फाइनल एग्जाम बाद में होता है। फाइनल एग्जाम बाद में होगा, पहले 3rd मंथ का एग्जाम दीजिए, मतलब अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना प्रारंभ करिए। 6 मंथ का एग्जाम दीजिए, पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर बाबा को नमन करना प्रारंभ करिए। फिर फाइनल एग्जाम बोलेगा केदारनाथ अमरनाथ बुलाकर तेरी फाइल में वो देगा अपने आप। आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जा तो है नहीं रहे हो, बस मेरे को जाना है। कहां जाना है? केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है। कभी शंकर के मंदिर गए हो? नहीं। शिव मंदिर कभी नहीं गया, पर दोस्त जा रहे थे ना अमरनाथ, तो जाना। केदारनाथ जा रहे थे दोस्त, जाना। 2 दोस्त आपस में झगड़ा हुआ, दोनों का जन्मदिन था। दोनों ने कहा अपन दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे, चल होटल चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा केदारनाथ जी। दूसरा बोला मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं जन्मदिन मनाऊंगा। होटल चले गए। दूसरा दोस्त अपना जन्मदिन मनाने होटल में गया, एक गया तो अमरनाथ गया। दोनों, वो अमरनाथ जा रहा है, ये होटल जा रहा है। दोनों का जन्मदिन था, वो अमरनाथ में पहुंचा, ये होटल में पहुंचा। जो होटल में गया था इसने खाया पिया एंजॉय करा, और होटल में नशे में धुत होकर विचार करने लगा मैं अपना जन्मदिन कहां मना रहा हूं।
मेरा दोस्त कितना अच्छा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर भगवान के आनंदमय दर्शन पा रहा होगा, शिव जी को धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगा रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा होगा, शंकर जी का जय घोष कर रहा होगा, होटल में पड़ा हुआ सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, शिव मंदिर गया है। और जो केदारनाथ जी चढ़ रहा था, पानी गिर रहा था, कीचड़ भी पड़ रहा था, पत्थर भी गिर रहे थे, वो मन में सोच रहा था कहाँ आ गया, इससे तो मेरा दोस्त अच्छा होटल में जन्मदिन मना रहा होगा, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, थक गया, श्वास काम नहीं दे रही है, और वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, होटल को याद कर रहा है। दोनों मिले, 2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों मरे। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ में था, जो वहां जा रहा था वो नरक में। अर्थात उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंची है, उसका मन नहीं पहुंचा। केदारनाथ जाने पर भी मन घर में उलझा है, केदारनाथ जाने पर भी मन दुकान में उलझा है, केदारनाथ जाने के बाद भी मन वृत्तियों में पड़ा है। तो ऐसा केदारनाथ जाना उत्तमता नहीं है। केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, पर अपने फैशन को, अपनी डिजाइनों को, अपने ऐश आराम को और अपने नशे को, ये केदारनाथ की भूमि और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। लोग जाते हैं, दोस्तों के साथ पहुंच गए, एंजॉय करा, होटल में पड़े रहे, एक दिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाकी के समय होटल में पड़े होकर नशा करते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ की भूमि नशे की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि तो साधना की भूमि है, जहां शिव और पार्वती मिल सकते हैं। दोस्त, लोग कहते हैं हमारा दोस्त ऐसा कर रहा था, हमने नहीं करा, तुमने उसका साथ तो दिया है। ऐसो के साथ क्यों जाओ अमरनाथ, जो कि होटल में एंजॉय करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं, मदिरा पान करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसो के साथ में ना जाइए। केदारनाथ अमरनाथ जाना तब जाना जब बाबा तुमको कहे कि अब आ। और बाबा बुलाता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता, पर तुम्हारी सोच अच्छी हो। ऐसे वस्त्र, ऐसा शरीर का स्वरूप बनाकर मत जाना कि लोग तुमको देखें और भगवान को ना देख पाए, ना अपने कारण किसी को कष्ट ना हो। केदारनाथ अमरनाथ मां नशे के लिए नहीं, भगवत भजन की भूमि है, साधना की भूमि है, तप की भूमि है। भजन कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भगवान शिव ने तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया, ढोलेश्वर पशुपतिनाथ बने, इधर केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर बोल बम का नारा है। यह शिव की भक्ति का अनुपम आनंद था, शिव तत्व की प्राप्ति का आनंद था। जब हम भक्ति करें तो उसमें छल ना हो, हमारी भक्ति में दिखावा ना हो, हमारी भक्ति में केवल अगर हो तो भगवान का भजन हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री